दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। स्टॉक क्यूरी की एक और वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आईटी फील्ड काफ़ी प्रेशर में है और आईटी फील्ड में एक से एक बढ़िया मल्टी बैगर रहे हैं। आप इसे इनकार नहीं कर सकते। जो स्टॉक मार्केट में है वो अच्छी तरीके से समझते होंगे कि आईटी फील्ड का हर एक स्टॉक अपने टाइम पर मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, या और भी छोटी जो आईटी कंपनियां हैं जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर हो, बिरला बिरला सॉफ्टवेयर हो, मजेस्को हो। ये सारी कंपनियां हैं। उसी फील्ड से मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करने वाली और छोटी स्मॉल आईटी फील्ड की कंपनी की मैं आज बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। ये 2 साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ और तब से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये मार्केट प्राइस में 166 के आसपास पे लिस्ट हुआ था, मेरे को याद है। और क्योंकि आईपीओ में मैं अप्लाई किया था लेकिन नहीं मिल पाया मुझे आईपीओ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया तो सबको मिलता नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ मैं अपना। देखिए, इसमें 77 क्वांटिटी पे बैठा हूँ। 679 मेरा एवरेज खरीद प्राइस है। एट करेंट जो मार्केट प्राइस है 975। अभी भी मैं 26.79% बेनिफिट पे बैठा हुआ हूँ इसको। और ये फ्यूचर का स्टॉक है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म पे प्ले के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस स्टॉक का आज करंट मार्केट प्राइस जो है 975 रुपया है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर लाया। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सितंबर क्वार्टर का है वो है, मेजोरिटी जो इसके शेयर होल्डर है प्रमोटर है, बहुत अच्छी बात है। और प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग, कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। अब आते हैं कि 2 साल पहले की ही कंपनी है, 2020 में लिस्ट हुई थी। मैं आपको दिखाता भी हूँ, प्राइस चार्ट पे लेकर चलता हूँ तो। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए क्या ट्रस्ट इस कंपनी ने अपने बना के रखा हुआ, इसकी मैनेजमेंट ने, कि अभी ही 14 म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 1.7% माल उठा के रखा हुआ है। 2 साल पुरानी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, लेकिन 14 म्यूचुअल फंड की स्कीम है इसमें। और एफएफआई का भी ट्रस्ट देखिए कि 100 एफएफआई है इसमें, और 100 एफएफआई ने मिलकर 3.9% का माल उठा के रखा हुआ है। और हाईएस्ट प्रमोटर जो है ये मिस्टर अशोक सूता है, 40.91% का अकेले रखा है। ये पहले माइंड ट्री जो कुछ दिन पहले न्यूज में आई थी बहुत ज़्यादा, माइंड ट्री कंपनी आईटी फील्ड की, उसके प्रमोटर में से एक थे जिसको एलटीआई ने, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया और अपना मर्ज करके एक नई एंटिटी बना रहे हैं। ठीक है। तो उसी के प्रमोटर थे। उसके बाद इन्होंने नई दूसरी कंपनी बनाई थी जिसका नाम था हैप्पीएस्ट माइंड। और ये हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर का है जो प्लूटूस वेल्थ मैनेजमेंट एलआईपी 3.4% उठा के रखा है, इसमें माल लेके रखा हुआ है। और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो 30.44% माल इसमें लेके रखे हुए हैं। ठीक है। ये तो हुआ कि आपका स्नैपशॉट हुआ आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। रिटर्न का पोर्टफोलियो भी देखिएगा तो जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से ये देखिए 200.51% का रिटर्न दे के रखा है। इतना रिटर्न देने के बाद नई आई कंपनी के पिछले कुछ टाइम से, यानी कि साल भर से इसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। 1 ईयर में निगेटिव रिटर्न जनरेट किया। ईयर टू डेट का मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर अभी तक का निगेटिव इसमें रिटर्न दिया। 6 मंथ में 3.24% का है। लेकिन इसको आए हुए मार्केट में आए हुए लिस्ट हुए भी तो 2 ही साल हुआ, तो कोई खराब रिटर्न नहीं है 2 साल में। ठीक है। आईपीओ के लिस्ट होने के बाद कोई खराब रिटर्न इसको नहीं कहा जाएगा, अच्छे रिटर्न है, क्योंकि फ्यूचर की कंपनी है, आईटी फील्ड की कंपनी है। आईटी फील्ड की हर कंपनी अपने आप में मल्टी बैगर होती है, अच्छी कंपनी है। इसकी कुछ प्रो एंड कॉन्स मैं आपको बता दूं। ठीक है। जो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिटर्न, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, टॉप क्लास का। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स का ROE जो है 38.9%, ये भी टॉप क्लास का, सुपर। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.3, टॉप क्लास का। एक ही इसकी प्रॉब्लम है कि कंपनी जो है काफ़ी महंगी वैल्यू, बुक वैल्यू पर अवेलेबल है। तो जितनी भी क्वालिटी वाली कंपनियां होती है, क्वालिटी वाला कोई भी चीज़ अपने आप में महंगा ही मिलता है, वो सस्ता कभी नहीं मिलता। जो क्वालिटी वाला चीज़ होगा कभी नहीं सस्ता मिलेगा। और ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है वो मैं लेके आया हूँ। कुछ रेशियो है
मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,336 की, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। यही पी थोड़ा सा मैं बता रहा था कि थोड़ा महंगा है। आरओसी देख सकते हैं इसका, बुक वैल्यू देखिए, करंट प्राइस ये हो गया। साल भर का लो और हाई इसने बनाया था, यानी 52 वीक का 1360 हाई बनाया था और लो बनाया था 786 में। डिविडेंड भी अच्छा है, फेस वैल्यू 2 रुपया की है, आर ओ सी 31 है, ईपीएस 14 रुपया की है, इंडस्ट्री पी 32 का है, रिटर्न ऑफ इन्वेटिव इक्विटी 5 ईयर्स का 32.1 है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके चार्ट पे। दोस्तों चार्ट पे कैसा सिचुएशन जनरेट हो रहा है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको चार्ट लगा दिया हूं और मैं ये आपको दिखाऊं कि ये 1 डे यानी कि डे फ्रेम का चार्ट लगाया हूं मैं। ठीक है, अब इससे डे फ्रेम के चार्ट पे देखिए कि इस देखेंगे तो आप इस रेंज में प्राइस का कंसोलिडेशन देखेंगे। ये एक लॉन्ग जो बना है, वीक बना है, इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पर प्राइस का यानी 1050 से लेकर 975-65 के बीच में प्राइस का कंसोलिडेशन देखेंगे। सितंबर से लेकर अभी तक कंटिन्यू कंसोलिडेशन ही चल रहा है इसका। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और एक बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम को। आप ये देखिए, जैसा मैंने बताया था कि आपको दिसंबर 2020 में ये प्राइस ये आईपीओ आया था, वही 166 के आसपास का आईपीओ आया था लगभग। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 300 के आसपास में मार्केट में ये सब्सक्राइब हुआ था और मार्केट में इशू ओपन हुआ था इसका। ठीक है, प्रीमियम पर 300 के आसपास के प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ था और वहाँ कुछ दिन कंसोलिडेट किया। उसके बाद से जो प्राइस में आग लगी भाई, मार्केट में जो आग लगी इस कंपनी में आग लगते ही दिन 6 महीना के अंदर इसको लेके चले गई 1300 कुछ रुपया के, सॉरी ये 2 साल पहले की बात है, जब उसके बाद ये 1600 कुछ रुपया के आसपास लेके चले गई। फिर वहाँ से मार्केट में कॉरेक्शन का एक फेज आया और ये इसको लेके आया यहाँ पर। ठीक है, 786-87 के आसपास में यहाँ से लेके आया, वहाँ से प्राइस का रिवर्सल हुआ, ये लेकर गया इसको वापस 1100 के आसपास में और फिर वापस इस प्राइस रेंज में मार्केट ये हैप्पीएस्ट माइंड अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है इस प्राइस में। ठीक है, तो अब मैं फिर वापस इसको वीक टाइम फ्रेम पर लेके आया हूँ कि देखिए वीकली वाइज किस तरह का इसमें क्या प्राइस स्टे कर रहा है, यहाँ से लेवल से नीचे जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है। देखिए यह है इसका लोवेस्ट रेंज। ठीक है, जो 786 के आसपास के आया था, जो इसने जून जुलाई के पीरियड में बनाया था। इस रेंज से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, आप कुछ देखेंगे जून जुलाई से लेकर अभी ये 15 नवंबर हो गया और ये 1100 के रेंज में आकर अटका हुआ है। ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ कितना दिन और कंसोलिडेशन चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन ये एक बेटर जोन है प्राइस को इसमें शेयर मार्केट में एंट्री करने का इस वर्ष में, क्योंकि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं तो कम से कम 40 से 45% का मिनिमम अपसाइड मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि ये और अपने प्रीवियस लो को टच करने की कोशिश करे, कुछ भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये एक बेटर प्राइस जोन है कि इस प्राइस जोन में मिल जाए तो आप स्केटर्ड मैनर में, कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर आपको 10 क्वांटिटी खरीदना है तो 10 क्वांटिटी में एवरी वीक एक एक क्वांटिटी बाई कीजिए। हो सकता है एक क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाए, दूसरा क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाए, तीसरा क्वांटिटी यहाँ पर मिले, चौथा यहाँ पर मिले, फिर पांचवा यहाँ पर मिले, छठा यहाँ पर इस प्राइस रेंज में मिले, सातवां फिर इस प्राइस में लेकर, आठवां इसमें, नौवां इसमें, 10वां इसमें। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक एवरेज प्राइस का मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और आपकी 10 क्वांटिटी भी खरीदा जाएगा। और जब प्राइस में जब इस जोन पर किए रहेंगे, जब भी इसमें बाउंस बैक आएगा, जो कि आएगा ही आएगा, इतना तो श्योर है, कोई भी आईटी कंपनी को इग्नोर करके नहीं चल सकता, ना इन्वेस्टर ना ट्रेडर, कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसमें बाउंस बैक तो श्योर आएगा ही आएगा। तो उस टाइम पर आप इसके बेनिफिट का, रिटर्न ऑफ का इंजॉय कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर भी पैसा आपका, डिसीजन आपका। ठीक है, तो प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरी राय तो यही है कि इस प्राइस रेंज में मैं खुद करूंगा, इस प्राइस रेंज में, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवे दोस्तों, शुभ रात्रि।